Okay, guys. So yesterday we completed the first two parts of this chapter, trigonometric ratios of standard angles. I hope nobody has any doubts and we can move ahead today, right? Yes, sir. Great. Okay. So ये जो last part है ना, it is about trigonometric equations and this involves uh, factorization. जो हमने algebra में पढ़ा था, factorization, grouping, taking out common, Yes. splitting the middle term. All these techniques will be used over here in this part, but in the form of trigonometric equation. वहां पे x y z variables थे, तो यहाँ पे तुम्हारे जो variables है these are trigonometric ratios. मतलब तुम्हें trigonometrical ratio वाले equations को solve करना है. ठीक है. सो ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका एल्जेब्रा, जिनका फैक्टराइजेशन इतना अच्छा नहीं है. सो पे लिटिल बिट ऑफ अटेंशन, शायद तुम्हें आ जाए ये पार्ट इजीली. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. मैं इसमें से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगा. आई विल सॉल्व दिस वन, द रेस्ट यू विल सॉल्व. एंड वाई एम सॉल्विंग ओनली वन इज बिकॉज ऑल आर ऑफ द सेम टाइप, सारे सेम टाइप के हैं. तो प्लीज नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला. साइन ऑफ 3a, साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू √3/2. अब तुम्हें अब तक याद हो जाना चाहिए कि साइन 60 होता है √3/2. यू रिमेंबर दैट साइन Yes, sir. 60 इज √3/2. तो साइन 3a इज इक्वल टू साइन 60 लिख सकते हैं ना हम लोग. ठीक है. दोनों साइड से साइन कट हो जाएगा, डायरेक्टली 3a इज इक्वल टू 60 हो जाएगा. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/3. इसका मतलब है 20. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20. सही है या गलत है? Sir, it's इजी था, correct. बहुत Sir, इजी it's था. correct. इट्स वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बाकी का पूरा तुम होमवर्क में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होमवर्क. Yes, sir. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. उफ, क्वेश्चन नंबर 2 का एक तो ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, 2 का फोर्थ. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है. लेट मी जस्ट शो यू दिस वन ओनली. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने, तुम्हें बताता हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया. तो क्वेश्चन क्या है पता है? कॉस ऑफ 3a ब्रैकेट 2 साइन 2a -1 इज इक्वल टू 0. कॉस ऑफ 3a, देखो यहाँ पे कॉस ऑफ 3a ब्रैकेट 2 साइन 2a -1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास फैक्टर्स है, ऑलरेडी फैक्टर्स है. दिस इज फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज द सेकेंड फैक्टर. ऑलरेडी यू हैव गॉट द फैक्टर्स. ठीक है. तो क्या करेंगे पता है, दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट कर देंगे. मतलब कॉस ऑफ 3a इज इक्वल टू 0 या फिर 2 साइन 2a -1 इज इक्वल टू 0. मतलब या तो ये 0 है, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, या तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया. ठीक है. 0. नाउ इफ यू सी 0, 0 इज नथिंग बट cos 90. सो cos 3a इज इक्वल टू cos 90. और यहाँ पे -1 उस साइड चला जाएगा तो 2 sin 2a इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 3a इज इक्वल टू cos 90 है, दोनों साइड से cos कट हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 90. अब यहाँ से ये जो 2 है ना, 2, इट विल गेट डिवाइडेड on the other side, it will go to the denominator on the other side. So इधर हो जाएगा 1/2. तो sin 2a is equal to 1/2.
अच्छा, अगर 3a 90 है तो a कितना हो जाएगा 90/3, और यहाँ पे साइन 2a 1/2 है। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30, तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है। अच्छा, 90/3 हो जाएगा 30, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। या फिर 2a की वैल्यू हो जाएगी 30, या फिर 2a की वैल्यू हो जाएगी 30, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 30/2 मतलब 15। सो मतलब हमारे पास जो एंगल्स है उसकी दो वैल्यूज आ गई, या तो 30 डिग्री या तो 15 डिग्री। तो यहाँ पे था ना, ये जो क्वेश्चन था इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन ही फैक्टराइज फॉर्म में है। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन के दोनों टर्म्स को, दोनों फैक्टर्स को जीरो से इंडिविजुअली इक्वेट करना है और बीच में और लिखना है, और फिर उसको सॉल्व करना है हर एक इंडिविजुअल पार्ट को, तो दो एंगल्स की वैल्यू मिलेगी। डिड यू नोट इट डाउन कंप्लीटली? Yes, sir. That was question number 4 which I did just now for you. Question number 4. I did question number 4. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हें करना है होमवर्क में, 1 2 3 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, ओरली कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या बोला है पता है, 2 साइन x डिग्रीज -1 इज इक्वल टू 0। तो बोला है कि पहले तो x निकालो। अच्छा, x एक्यूट एंगल है, तो फाइंड साइन x एंड देन x एंड देन कॉस x एंड देन टैन x। बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 साइन x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, -1 वो साइड चला जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, साइन x इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या लिखेंगे, साइन x इज इक्वल टू साइन 30, राइट। फिर क्या लिखेंगे, therefore x इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन x आ गया, साइन x की वैल्यू कितनी आई 1/2, ये फर्स्ट आंसर था तुम्हारा। x की वैल्यू आई 30 डिग्री। फिर cos 30 तुम निकाल सकते हो ना, कोई बोल सकता है cos 30 क्या होगा? cos 30, cos 30, Sir, cos 30 is √3/2. tan 30, Tan Sir, 30 is 1 1 by by root √3. 3. very good. See, such a small question it was, very small. So ये क्वेश्चन 3 भी मैंने तुम्हें करवा दिया, लिख लो जिसने भी नहीं लिखा। Sir, in the first question, they have asked for sin x, and then directly we can write x is equal to 30 degree, or we have to solve it again. No, you got it ना, see sin No, sir, x you got because over here. in the first question they have asked for 1/2 only. So the second step of using sin x is equal to sin 30 is we have to write it separately, right? No, not separate. Acha, okay, like that. Yeah, you can write separately. I have Okay, just sir. written it below this. There is no problem. Okay, sir. You just have to mention that that is the first answer. Sir, Yes. do we need to memorize the table, or we can just draw it anywhere and then just solve any of the sum? Yeah, that's what I told you. You don't have to memorize the whole table. You need to keep it as a reference, and with practice it will be memorized. When you use it na many times in every question, when you go on using it, it will be memorized. You don't have to put extra effort to memorize it. वो धीरे धीरे So, प्रैक्टिस के sir, साथ मेमोराइज हो जाएगा। यस अनन्या। sir, so whenever you give the test of this chapter, first we need to draw the table only, right? Yeah, whenever there is a test, whenever I give the test, or whenever there is a test in the school, you have to first draw the table, write all the trigonometric ratios, SOHCAHTOA, square relations, quotient relations, reciprocal relations, सब लिख लेना है तुम्हें, और उसको रेफरेंस की तरह यूज करना है। ठीक है, लेकिन Okay, बिना देख sir. के लिखना है, देख के नहीं लिखना। ठीक है। Yes, sir. Okay, let's move ahead.
Okay, look at this question. Very nice question. 4 cos square x minus 1 is equal to 0. Can you solve this equation? I want to see if you can solve this equation. 4 cos square x minus 1 is equal to 0. Four cos square x minus 1 is equal to 0. मुझे देखना है तुम लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं. Sir, done. वेरी गुड. सर डन. ओके, चलो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ. 4 तुम लोग चेक कर सकते हो जिसका हो गया. 4 cos square x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले 1 को वो साइड लेंगे, सो 4 cos square x इज इक्वल टू 1. 4 को वो साइड लेंगे, cos square x इज इक्वल टू 1 बाई 4. स्क्वायर रूट ले लेंगे, cos x इज इक्वल टू square root of 1 by 4. So cos x is equal to 1 by 2. So cos x is equal to cos Cos 660 and x is equal to 60 degree. Did you get the value of x as 60? Yes, sir. Very good. Yes, sir. If you Sir, are getting this, that means you are successfully solving trigonometric equations. Yes, Krish. sir, also in the step where you took the square root, instead of doing that, I actually and I reversed it. I wrote cos x to the whole square is equal to 1 by 2 the whole square. Yes, okay, you can do Then that. I wrote cos x to the whole square is equal to cos 60 the whole square. Then I applied No problem. square root. No problem. No problem. That is applicable and that is allowed. No problem. Okay. So x60 आया ना, ये सब ढूंढने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी अब तुमको, because you just have to substitute the values, right? This is just substitution. Just like, हाँ, the main highlight of this part, this question was this, solving this thing. अगर तुमने ये solve कर दिया, मतलब trigonometric equation solve कर दिया, आगे substitution में तुम्हें कभी problem नहीं आएगा, right? Yes, तो sir. ऐसे Yes, कुछ sir. questions मैं तुम्हें अभी homework दे रहा हूँ, which are based on solving trigonometric equations. Sir, anytime if we get like the third question of the fourth question's third sub part, Yeah. it is a fraction, so we can convert it, right? Anytime, like if it is 1 by cos square x, we can write it as sec square x. Right? Yes, exactly. You can do that. Because that is easier than Yes, solving yes, a yes. fraction. Of course, you can do that. So your homework sir. will be question number 5, 6, 7. These are all easy ones, huh? 5, 6, 7. See, such a nice question. Question number 8 का first वाला. If sin x plus cos y is equal to 1 and x is 30 degree, find the value of y. क्या चिंदी question है? Sin x plus cos y is equal to 1, right? And x is 30 degree. So sin 30 plus cos y is equal to 1. Sin 30 कितना होता है? 1 by 2. तुमने टेबल देख के बोला, क्रिश? नहीं बिल्कुल नहीं. लर्न हो गया ना? हो गया ना हाँ learn? ऐसे ही निकल गया मुंह से. हाँ, यही होना चाहिए. I like the way you said 1 by 2, फटाक से एकदम. Okay, so cos y is equal to 1 minus 1 by 2. So cos y is equal to 1 by 2, right? 1 minus 1 by 2 is 1 by 2.
अच्छा 1 Yes, by sir. 2. Cos of what is 1 by 2? Cos what? How many degrees? 60. Yes, very good. Who said that? You are right. Cos 1 by 2, sorry, cos 60 is 1 by 2. So cos y is cos 60 and y is equal to 60 degrees. है ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा ही हुआ. x दिया है, y ढूंढना है, मिल गया हमको. ठीक है, तो इसका सेकंड वाला फिर तुम लोग होमवर्क में कर सकते हो. 8th का सेकंड वाला. 9th वाला पूरा होमवर्क है तुम्हारा. 9th वाला पूरा होमवर्क है. टेंथ वाला क्या क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन दिस 10th वन. use the given figure Sir, to they have find tan given all the theta. values. Sorry, They have given all the values in 10th question. only this is not given and Yeah, this is that not is given. means that is also is given because we have Pythagoras theorem. We can हाँ, find x मतलब from yeah, that you are right that way. But can you tell me how to find tan theta? opposite upon adjacent. क्या बात है. ठीक है, तो tan theta is Sir, this opposite upon also adjacent. just memorized ऐसे ही याद हाँ, बोल दिया. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA हाँ, easily. कितना easy है यार. Tan theta is opposite upon adjacent, that is AB upon BC. AB am I upon correct? yes sir. अच्छा, तो AB भी 5 है, BC भी 1 5 है, मतलब tan theta कितना हो जाएगा? 1. 1 मतलब tan theta is equal to tan 45, right? yes sir. Yes, sir. And theta is 45 degrees. पहले दो आंसर तो आ गए. अब देखो ये तो इजी है, ये कुछ नहीं है यार, ये भी हो जाएगा थर्ड वाला. See the fourth one. See the Now fourth we one. don't have to calculate from the figure, right? Now we हाँ, have theta. you don't have to use Pythagoras theorem. अब तो हो गया. अब no, you see this. Use sin theta to find the value of x. Okay. ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो. sin theta बोला है ना. sin theta क्या होता है? Opposite upon hypotenuse. Opposite upon बट hypotenuse. थीटा की yes. वैल्यू पता है ना अपने को कितनी है? Sin 45. ऑपोजिट क्या है? AB हाइपोटेनियस क्या है? upon B. AC. मतलब x है, राइट? sin 45 is कितना equal to होता है? x. Sin 45 is 1. 1 by root 2. 1 by root 2. 1 by root 2. AB की वैल्यू AB की वैल्यू 5 है और x नहीं पता है. ठीक है, x को वो साइड लेता हूँ. x इज इक्वल टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर. वॉट एवर हो गया. विदाउट पाइथागोरस थ्योरम. सो ये क्या है पता है? ये नाउ यू आर गोइंग प्रो. Now you are no more doing basics. These are all applications. These are all applications. Little applications, simpler application, easy applications, not very advanced applications, but still you are no more just substituting the values. Are you understanding? You are not limited Yes, to sir. just doing calculations. It is now in the phase where you have started understanding and visualizing in a little bit better way. तो अब तुम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से. ठीक है, लिख लिया सबने? आगे जाते हैं अभी. वाओ, फैक्टराइजेशन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था. फाइनली 11th क्वेश्चन में जाके आया है ये. Okay, look at this. I will write. You have the same questions in your book, right? Yes, So sir. if it is not visible Yes, on the sir. screen, you can see in your book. Question number 11.
सब क्वेश्चन 1, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a minus cos a minus 2 sin a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बोला है पता है क्वेश्चन 11th में? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए, मैग्नीट्यूड मींस मेजर, वैल्यू, हाँ मेजर। अब इसमें कोई वाइल्ड गैस भी चलेगी मुझे, कौन सी मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन की? एनी वाइल्ड गैस विल आल्सो डू। सर द क्वाड्रिलेटरल सॉरी, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ बट यहाँ नहीं, पे यहाँ तो पावर चार 2 नहीं है टर्म ना। पावर टू एनीवन एल्स? Any method of factorization which you think will be useful here? So taking out common. Yes, grouping and taking out common. That will work. That will work. तो क्या करेंगे पता है हम लोग? इन दोनों को साथ में रखेंगे और इन दोनों को साथ में रखेंगे। ग्रुपिंग तो एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है? फर्स्ट दो टर्म में cos a cos a कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 2 sin a minus 1। ठीक है, माइनस ये दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। -1 बाहर निकल, अंदर बचेगा 2 sin a minus 1। हो गया फैक्टराइज। 2 sin a minus 1 and cos a minus 1 is equal to 0. So 2 sin a minus 1 is equal to 0 or cos a minus 1 is equal to 0. So 2 sin a is equal to 1 or cos a is equal to 1. So sin a is equal to 1 by 2 और cos a is equal to 1। ठीक है, अच्छा sin a अगर 1 by 2 है तो हो गया ना सॉल्व। तो sin a is equal to sin 30 और cos a is equal to cos 0, cos 0 क्योंकि cos 0 1 होता है। cos a is equal to cos 0. So a is equal to 30 degree और a is equal to 0 degree। समझा कैसे किया फैक्टराइज? ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन किया मैंने, जो तुमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है। लेकिन वहां पे x था, y था, वेरिएबल्स थे। यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, x और y की जगह पे साइन है। सर a 0 डिग्री तो होगा नहीं। हाँ, क्यों नहीं होगा? 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री होता है ना अपना स्टैंडर्ड एंगल में। 0 डिग्री नहीं होता। 0 डिग्री तो फिर एक सिंपल लाइन सेगमेंट ही होगा ना। हाँ, यहाँ पे कहाँ बोला है ट्राइंगल? This is not about only triangle, no? We just have to find the magnitude of That's it. You are just concerned with the magnitude. इसलिए स्टैंडर्ड एंगल में तेरे को 0 भी मिलेगा, 30 मिलेगा, 60, 90, 180, 180 भी नहीं होता ट्राइंगल में, 270 भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में। सो ट्रिग्नोमेट्रिक quantities are you can say beyond the measures of angle of a triangle. ट्राइंगल तो सिर्फ एक प्रिलिमिनरी अप्रोच है इसको समझने के लिए, बट देन यू टू गो बियॉन्ड दैट। तो धीरे धीरे करोगे तुम, सीखोगे उसको। ओके, यहां से कुछ होमवर्क ले लेते हैं। देखो
यहाँ भी ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन है, मैं तुम्हें हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है, ये हिंट कोई नहीं देगा। ये फर्स्ट वाला मैंने किया, सेकंड वाला ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन से हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा थर्ड वाला, क्योंकि उसमें स्क्वायर है, ठीक है, ये भी ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन से हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। सो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ होमवर्क है। सर यस, जो थर्ड वाला है उसमें जो ये है कोएफिशिएंट है वो 2 होगा ना, स्क्वायर वाले का यस, 2 यस, स्क्वायर। मतलब तुम ओके, क्या करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, +1 into +2 which is +2 प्लस 2 के दो जो फैक्टर बनाना निकालोगे जिससे -3 आना चाहिए, -2 -1 -2 -1। हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगा इससे, ये सर, तो राइट। -2 -1 लिखने के लिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा ना, पूरा लाइक पूरा प्रॉपर, 2 cos A 2 plus cos 2 स्क्वायर cos ए A minus माइनस 2 cos ए cos, माइनस cos ए प्लस 1 इज इक्वल टू हाँ 0, फिर वैसे। ओके टेकिंग आउट ओके कॉमन, ठीक है, ये हो ओके सर। जाएगा, इसमें कोई मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, ऑल्दो इट इज फैक्टराइजेशन बट आई बिलीव दैट यू शुड बी एबल टू डू इट। अच्छा, 12th वाले क्वेश्चन में देर आर मैक्सिमम, मतलब 12th वाले में अंदर 12 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, एक मेरी बात सुनो, इसको तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है 12th वाला। अगर तुम ये वाला 9th देखते हो, इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को? 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर, यू आर राइट, मतलब मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। And then 1/4 goes to the right तो side, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 1/4 ठीक है। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, minus yes ठीक है। सो 3/4। साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4, दैट इज √3/2, Yes, मीन्स and एक्स इज √3/2 इक्वल is टू the 60 value डिग्री। of 60। Yes, 60। हो गया सॉल्व, कितना इजी था। तो मैं पूरा दे रहा हूँ, 12th होमवर्क है पूरा, आई एम नॉट डूइंग अ सिंगल क्वेश्चन हियर, आई हैव डन Okay, वन sir. अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। एंड योर फाइनल होमवर्क विल बी 14th एंड 15th, 14th एंड 15th, ठीक है, फेयर। Sir, the 13th one? No, don't do it. It's very easy. We have done similar Okay, questions. So many questions we have done similar. ठीक है, अब तुम्हें Okay, sir. कॉन्फिडेंस है कि 23C तुम खुद कर सकते हो, राइट? Yes, sir. Right. Okay. Let me start a new recording.